Hello, guys, welcome to all of you. Let's learn something special today. We'll be having a short discussion very soon. Let me invite our guest. हाय भाई। हाँ जी पांडे जी बताइए। राम राम, सब ठीक है? हेलो। हेलो, हमें लग रहा है कि आपका इंटरनेट स्टक हो गया है फिर से। हाँ, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। तो दोस्तों, वैसे तो आज का टॉपिक जो था कि सेल्स में हम क्यों फेल होते हैं। हम्म। हाँ। अब ठीक है। हाँ, आप ठीक है। वो मेरे एंड से था कि भाई आपके वहाँ नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक है। मेरा तो वीडियो भी ठीक से आ रहा है, लेकिन आप ही का थोड़ा ब्लर हो रहा था। अच्छा। मेरी आवाज अच्छी से आ रही है आपको? हाँ हाँ झमाझम आ रही है एकदम आवाज चलिए ठीक है। तो आपने मतलब ये लिंक हम लोग शेयर भी कर देंगे क्या किसी को, लाइक व्हाट्सएप पे लाइव? अब करना है कर दो कोई बात नहीं। इसका लिंक कहाँ मिलेगा भाई? कल भी मैंने एक चीज नोटिस की थी, 9 सवा 9 के बाद ही आए थे लोग। वो हाँ, सेल्स कॉल करते रहते हैं ना कुछ लोग। सही सही कह रहे हैं। नहीं कोई बात नहीं, तब तक वो अपना कुछ लर्निंग करो, कुछ बताओ। मतलब आज हाँ जिससे बात हुई थी क्या हुआ फिर? हाँ, तो भाई आज ना मैंने एक बंदे से बात की। वो बंदा बोला कि मतलब ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था उसका, मतलब एक अपना खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड था वो। वाटर्स रहते हैं ना, हम्म, उसको सप्लाई करता है ही। क्या करता है वाटर? वाटर सप्लाई करता है, सप्लायर है वाटर का। तो मैंने उसको बताया हाँ अपने हाँ। प्रोडक्ट के बारे में और ऑनलाइन कैसे जाना है, ये सारी चीजें बताया। तो उसे अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा, लेकिन उसने बोला कि भैया मैं 1 महीने बात करूंगा। तो मैंने मैंने समझ लिया कि ये बंदा ऑब्जेक्शन फेंक रहा है। तो अपने को उसको हैंडल करना है। मैंने उसको बताया कि जितना जल्दी कर सको उतना अच्छा है, क्योंकि आपके लिए मार्केट छोटा पड़ जाएगा, है ना। हम्म। तो जब मार्केट अगर छोटा पड़ गया तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर आप अभी कर रहे हो तो बेटर है। अगर कल करोगे तो चांसेस बहुत कम रहेंगे। जैसे कि अपने सेल्स में होता क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राइट? हम्म। हाँ। तो हाँ भाई, राइट। हाँ, तो मैंने उसको बताया तो वो बोला कि हाँ, वो फिर मान गया, बोला कि भैया मैं ज्वाइन हो जाता हूँ। लेकिन एक बात है कि मैं अपने सीईओ से जरा पूछ लेता हूँ इसके बारे में। सॉरी, सीईओ नहीं, मतलब मैं अपने वाइफ। हाँ, कोई उसका मतलब बड़ा भाई था, उससे सी हाँ तो घर की असली तो सीईओ तो वही है ना, वाइफ ही है चार्टर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट भी एक उसका दोस्त है, तो उससे पूछेगा बोल के बोल रहा था। नहीं एक चीज और पूछा करो, जो जॉब प्रोफाइल है ना हाँ। उसमें वो कैसे लोगों को कांटेक्ट करता है। अच्छा। मैं बताता हूँ। देखो, अब इसका बैकग्राउंड क्या है कि ये वाटर सप्लाई करते हैं, ठीक है। पर ये वाटर सप्लाई किसको करते हैं? इनका टारगेट कस्टमर सेगमेंट कौन सा है, ये पूछा करो। जी जी, ठीक बिल्कुल। है। उसको आप कैसे कांटेक्ट करते हैं, जी। नेक्स्ट टाइम पूछना। ठीक है। तो और फिर उसे सजेशन देना। और मैं गारंटी बता रहा हूँ, मेजोरिटी को नहीं पता कि कैसे उनको प्रोस्पेक्टिंग करनी चाहिए। जी ठीक है। भाई देखो, अगर वो वाटर सप्लाई कर रहा है तो वो क्या मतलब वाटर सेल करता है, क्या करता है? जी जी, हाँ, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी से बात करते हैं तो उसके मतलब रूट कॉज में जाए कि उसे भाई क्यों कमाना है पैसा और वो कर बिल्कुल क्या रहा है। बिल्कुल। जी। उस बुक में यह है ना, साइकोलॉजी ऑफ सेल्स में, इसमें एक बात बहुत अच्छी, वैसे तो कई बहुत बहुत अच्छी बोली गई है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जी। कस्टमर से क्वेश्चंस करो। जितने क्वेश्चंस करोगे और उससे यस बुलवाओ। हाँ, बीएसआर का ये। वीडियो फॉरवर्ड किया था। हाँ हाँ, यस बुलवाओ उससे। बीएसआर से कस्टमर से यस बुलवाओ। जी उससे जी। क्वेश्चन ही ऐसे फ्रेम करो कि वो यस बोले। हाँ, सही, मतलब ठीक उसको है। और वो इसको कैसे होगा? अच्छा आप ये बताइए,
आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कितना है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कितना है, पहला क्वेश्चन, ठीक है, वो बता देंगे। ठीक है, दूसरी बात, इसका मतलब अगर आप भी कुछ चीज सप्लाई कर रहे हैं या इन अ वे आप सेल्स में हो, ठीक है, तो आप प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हो? अरे उससे भी तो अप्रोच समझो उसकी, सही जहां बात। हेल्प मिलेगी। ये जो है ना पॉइंटर्स हैं, ये जो सारे पॉइंटर्स हैं, हिंट्स मिले, एक जगह नोटपैड पे कॉपी पे नोट कर लो, इससे कंटेंट राइटिंग में हेल्प होगी। जी जी ठीक बिल्कुल। है, ये आपका आज का कंटेंट हो जाएगा। जी बिल्कुल। ओके, तो फिर पूरी बात उसे बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो, सुनते रहो। ठीक है, फिर बोला, फिर अच्छा, आज मेरी एक बंदे से बात हुई। हाँ, आपका ठीक है, वो एक्सपीरियंस कहता बताइए। है ऐसा लग रहा है आप इंटेरोगेट कर रहे हो। मैंने कहा मैं इंटेरोगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सारी चीजें करते कैसे हो। ठीक है, अच्छा। अब ये इसी कस्टमर पे आते हैं, फिर उसे सजेस्ट करो कि आप ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करते हो, और अगर करते हो तो कैसे करते हो, वो भी पूछो, उसकी अप्रोच भी तो जानो यार, वो जी कैसे कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज उसे आज अच्छा, बिफोर कॉल 3 सजेशंस उसे जरूर दो। एक तो यूट्यूब वाला, एक तो कोरा वाला, और एक्सपैंड योर प्रोफेशनल नेटवर्क। मैं ये भी कहता हूं, जी डेली 10 से 15 अननोन लोगों से बात जरूर किया करो। जी जी उससे क्या होगा, नंबर 1, पहली बात तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा बिल्कुल। करनी है। इनफैक्ट जब हमें उनसे बात करनी है तो हमें क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं, राइट? क्योंकि हमें उनसे यस बुलवाना है। वो कैसे होगा? द मोर यू टॉक टू द कस्टमर्स, हाँ understand the why of the customers, their pain points, and answer their objections. हालांकि ये इतना इजी नहीं है, सुनने में इजी लग रहा है, हाँ हाँ। वो तो जब इम्प्लीमेंट करोगे ना तभी पता चलेगा। और भाई मैंने मतलब एक बंदा आज फिर से मेरे को मतलब इंस्टाग्राम पे मिला था। वो बंदा अपना बिजनेस हाँ। के बारे में मुझे बता रहा था कि मैं डिजिटल मार्केटिंग हूँ और मैं मतलब कॉपी राइटिंग से बिलोंग करता हूँ। तो वो बंदा बोल रहा था हम्म, तो वो बंदा बोल रहा था कि आप बिजनेसमैन हो ये जो ऑनलाइन। टाइप के बंदे होते हैं, इससे थोड़ा सा संभल के, थोड़ा सा बहुत प्रोफेशनल वे में, दूसरे वे में अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि उसे कॉपी राइटिंग का ऑलरेडी नॉलेज है। हाँ कॉपी राइटिंग भी क्या हो गई, वर्ड्स कैसे अपने प्रोडक्ट को सेल्स करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ योर कंटेंट, रिटन कंटेंट। या सो यस। वो बंदे ने मुझे क्या बताया कि सर आई विल बी हेल्पिंग यू टू एक्सपैंड योर बिजनेस इन टर्म्स ऑफ अरे योर। ये बहुत आता रहता है, बहुत आता है, हाँ, ये तो सब बहुत मैंने होता रहता मैंने है। बोला भाई कि उसमें मेरे वो को। चाहेगा एक सर्टेन परसेंटेज मुझसे मुझे दे दो, हाँ हाँ सही है। उसका ये होगा। हाँ। उसने कुछ चार्जेस भी बोले थे। मैंने बोला कि नहीं भाई जरूरत नहीं है, मैं खुद लिख लूंगा अपना कंटेंट, मुझे आता है लिखना। नहीं 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 नहीं, मना मत करो, मना मत करो। क्या उससे बस ये बोल दो, आई विल लेट यू नो। मना किसी को नहीं करना, जी जी। मना नहीं करना। रिलेशनशिप हर किसी से बना के रखनी है। अच्छा मतलब यू नेवर नो। सेल्स में ये भी इम्पोर्टेंट है कि रिलेशनशिप हाँ करना है। सही हाँ बात। चलिए हाँ। एक पॉइंट मिला। और एक्सपेंड योर प्रोफेशनल नेटवर्क, उसे 3 4 राय जरूर दो। पहली, एक तो वो कोरा वाली, को- दूसरी अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, जी तीसरा ये अपना एक्सपेंड योर प्रोफेशनल नेटवर्क, जी। चौथा आप डेली 10 से 15 अननोन लोगों से बात करिए, क्योंकि जितना अननोन लोगों से बात करेंगे ना उतना अच्छा रहेगा। आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। हाँ और अपने कुछ समझ यस। में भी आएगा, मतलब कुछ नई चीजें जानकारी हाँ, हासिल। एक डायलॉग जाते जाते जरूर बोला करो। जाते जाते, बिफोर मतलब एंडिंग द कॉल, उसे हाँ ये जरूर बोला करो कि एन आइडिया विल नॉट गोइंग टू चेंज योर लाइफ, ओनली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आइडिया विल चेंज योर लाइफ। हाँ 2000 ऑब्वियस। की एक एड है, मैंने आईजी टीवी पे उसे अपलोड भी किया हुआ है। अब वो अच्छा। क्या अभिषेक बच्चन की, हाँ हाँ। उसमें वो क्या कहते हैं, व्हाट एन आइडिया सर जी। लेकिन उसको आइडिया तो था, इतने गरीब बच्चों को कैसे पढ़ाए, तो उसने क्या किया, फोन लगा दिए। अच्छा। उस वक्त एंड्रॉइड फोन्स थे, ठीक है, और क्योंकि उसने उस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया तभी तो फ्रूटफुल रिजल्ट आया, फेवरेबल रिजल्ट आया, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? ये तो है। आइडिया का इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। हाँ, तो भाई थोड़ा सा ना, मैंने। अब जितना लोगों से बात करोगे ना, उतना एक तो पहले पता चलेगा लोगों से बात की कैसे जाए। ठीक है, दूसरी बात, चॉइस ऑफ वर्ड्स। चॉइस ऑफ वर्ड्स के लिए वो वहीं अगेन ज्यादातर लोगों से बात करो, और साइड बाय साइड अपने ऊपर भी डेली काम करो, एटलीस्ट 2 घंटे रीडिंग तो डेली करो, जी थोड़ा। और ये साइकोलॉजी ऑफ सेल्स। भाई मैंने साइकोलॉजी ऑफ सेल्स पढ़ी है, तो उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, तो मैं आपको मतलब बता रहा हूँ। और अपने कस्टमर्स मतलब अपने जो ऑडियंस है उनको भी अगर ये बातें जो अभी देख रहे हैं या जो बाद में देखेंगे उनके लिए ये हेल्पफुल होगी। तो होता ये है कि जब भी हम मतलब किसी कस्टमर से बात करते हैं ना, तो वो लोगों को ये लगता है कि भैया अगर हम सेल्स में आ भी गए तो हम दूसरों को कैसे अपना प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे। प्रॉब्लम ये होता है हम इस। पहली चीज, हमें प्रोडक्ट प्रमोट करने नहीं है। हाँ उसमें अगेन साइकोलॉजी ऑफ सेल्स में क्या क्या कहा गया है, जितने भी टॉप सेल्स प्रोफेशनल होते हैं वो सेल्समैन नहीं होते, दे आर एजुकेटर्स। एजुकेटर्स या। हमें उनको नॉलेज देनी है, ठीक जी है, बिल्कुल। और साइड बाय साइड एट द सेम टाइम अर्जेंसी क्रिएट करनी है, सेंस हाँ ऑफ अर्जेंसी। हाँ हाँ
सही वो बात। जब तभी होगा जब, अच्छा एक मैंने वीडियो बनाया था, शॉर्ट वीडियो, उसमें मैंने पहली बात क्या बोली थी कि वो स्टेजेस ऑफ अ सेल्स प्रोसेस। जी। फर्स्ट, थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ओके। दूसरा, सेल्स प्रेजेंटेशन और प्रोस्पेक्टिंग। जी। मोडस ऑपरेंडी क्या है आपका? प्रोस्पेक्टिंग से, अरे हाँ एक चीज अच्छा याद आया, जी। OLX में जाओ, OLX में भाई जितने लोगों सब रजिस्टर करो, वहां से बहुत लीड्स मिलती हैं। अभी मैंने 8:30 बजे अपना वो चेक किया, कल मैंने रजिस्टर किया था रात 12 बजे, ठीक हाँ। है। वहां कई लोगों ने अपने नंबर दिए हुए हैं। मैंने वहां भी पोस्टिंग कर दी, अपनी विजिबिलिटी बढ़ाओ, जी। जी। राइट। और हाँ। ऐसे प्रेजेंट करो। अच्छा, यूट्यूब का बेनिफिट क्या है? यूट्यूब जब आप वीडियो बनाते हो तो आप मार्केट में अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करोगे जैसे यू आर एन अथॉरिटी, है ना। पर्सनल ब्रांडिंग में यूट्यूब चैनल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी। जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोग ये देखो, ये मेरी ये मैं वो है, क्या नाम है, ये बेंचर सब मम्मी है ना, ये मेरी वो है, रिपोर्टिंग मैनेजर है। अच्छा अच्छा। हाय। हाँ, हाँ तो भाई मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मैंने जो नोट किया है ना, मैं मतलब कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किया है, हम लोग उसके ऊपर में चर्चा करेंगे, लाइक विल डिस्कस ऑन देम हाँ, ठीक है, बिल्कुल टॉपिक बाय करो। टॉपिक। सी, तो पहला हम्म। होता है, अभी देखिए सेल्स में ना वो एक स्टेप का प्रोसेस तो है नहीं, सेल्स का है मतलब बहुत सारे प्रोसेस है, लाइक 7 स्टेप्स है। जैसे कि पहला हो गया प्रोस्पेक्टिंग, फिर उसके बाद हो गया रैपो बिल्डिंग, उसके बाद हो गया लाइक नीड नीड जनरेशन, हमें नीड कैसे क्रिएट करना है, हमें पॉइंट समझना अब है। थोड़ा थोड़ा डीप पे जाते हैं। हाँ पहले मैंने आपको मतलब एक फर्स्ट 2 स्टेप तो बता दिया, तीसरा स्टेप सुनो। रेपो बिल्डिंग कैसे होगी? जब उससे उसकी प्रॉब्लम समझोगे, अंडरस्टैंड द वाई ऑफ द कस्टमर्स, उससे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करोगे। जितने ज्यादा वाई उससे वो पूछोगे ना, वाई मतलब क्वेश्चंस पूछोगे, उतना वो खुलेगा, भाई है हम ना। लोग उससे स्टार्टिंग से, रिलेशनशिप बिल्ड करो। ठीक है भाई, हम लोग स्टार्टिंग से जाते हैं, पहले प्रोस्पेक्टिंग के बारे में समझते हैं। आपके ख्याल हाँ, में प्रोस्पेक्टिंग है क्या? आप अपना बताइए, फिर बाद में मैं अपना मतलब जो मैं बुक पढ़ा हूँ ना उस हिसाब से मैं बताऊंगा, ताकि हेल्पफुल हो सके। प्रोस्पेक्टिंग का सिंपल मतलब होता है सर्चिंग potential customers, prospective customers, relevant customers, potential, prospective, and relevant customers for your products. बहुत सुपर। Again, हाँ ठीक है। रिसर्च वर्क, रिसर्च वर्क में पहला क्या होगा, आपको ये समझना, अच्छा, एक तो प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। हाँ। अगर आपको पूरी प्रोडक्ट की नॉलेज है, इतना तो समझ में आ जाएगा आपको। जैसे हमारा ई लर्निंग प्रोडक्ट एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा आइडियल टारगेट कस्टमर कौन है? स्टूडेंट, जी। राइट। या। बट बट हमारे साथ देखिए डॉक्टर है, ऑफिशियल द शिवानी, है ना। अरे एक चीज मैं और शेयर करूंगा, सबसे पहले थोड़ा सा मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। जितने भी आप लोग हो सब हो ना, एक तो ये जितना अंडरस्कोर है और कॉमा है, फुल स्टॉप, सब हटा दो। ये डिजिटल धारिया के वीडियोस देखा करो, क्योंकि हमें सिंपल रखना है हर चीज। हमें ऐसे वर्ड्स यूज करना है, एसईओ समझते हैं, रैंकिंग। आपकी रैंकिंग कैसे बढ़ेगी? मैंने इंटरनेट अभी लिखा है, मैंने डिजिटल अभी नहीं लिखा, क्योंकि इंटरनेट अभी अगर आप उस पर सर्च करो तो इंटरनेट वर्ड तो काफी कॉमन है, डिजिटल भी कॉमन है, ठीक है। पांडे जी, आप ये अंडरस्कोर हटा दो, सब एकदम स्ट्रेट लिखो, कुछ नहीं होना चाहिए ये सब। अंडरस्कोर, कॉमा, फुल स्टॉप, कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे डिजिटल सिव, शिव ने लिखा डिजिटल SIV, जिनसे मैं राय लेता हूं, उनका उन्होंने पहले क्या लिखा था, डिजिटल अंडरस्कोर सिव। अब उन्होंने क्या कर दिया, डिजिटल सिव। ये ओके। सारी चीजें हटा दो, क्योंकि सामने जब आप किसी ऐसे बंदे से मिलते हो कई बार, जिसे अंडरस्कोर, कॉमा, फुल स्टॉप का भी आइडिया नहीं है ना, उसे सिंपल चीज समझ में आती है। तो ये सारी चीजें क्या है, एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन होती है ना। तो ये सिंपल करो पहले अपने आप को। जी। आपका जो नेम है, जैसे विराट कोहली की वेबसाइट क्या है, आई एम कोहली, नहीं आई एम विराट, ऐसे ही करके है। हाँ हाँ। कहीं कॉमा फुल स्टॉप है? कुछ भी नहीं। नहीं है अच्छा, ना। तो सिंपल रखो हर चीज। हमें लग रहा था कि ये मतलब फॉर्मेट है इंस्टाग्राम का, इसीलिए मतलब अंडरस्कोर। नहीं नहीं, ये फॉर्मेट नहीं है, फॉर्मेट गलत है भाई। वो फॉर्मेट आपके दिमाग में है। ये सब आप लोग जितने भी हो सब चेंज करो। ये ऑफिशियल अंडरस्कोर द शिवानी की जगह ऑफिशियल शिवानी या ऑफिशियल द शिवानी कर दो। वैसे तो नाम से प्रीफिक्स में कभी दा नहीं आता, ठीक है, ग्रामेटिकली, ठीक है। तो ये एक चेंज कर दीजिएगा आप, शिवानी जी। हाँ, अभी हम क्या बात कर रहे थे, प्रोस्पेक्टिंग, हम है लोग ना। प्रोस्पेक्टिंग के बारे में बोल रहे थे, और प्रोस्पेक्टिंग के बारे में हमें ये समझना है कि अपना टारगेट ऑडियंस कौन सा है और वो स्टूडेंट क्या है, और पोटेंशियलिटी कैसे चेक किया जाए, ये सारी बातें आप बता रहे थे, तो आप कंटिन्यू होइए वहां से। देखिए वो आप तभी क्वालिफाई कर पाएंगे कि ये राइट लीड हमारे लिए है या नहीं, अगेन जब बात करोगे। अभी मैंने ग्रुप में कुछ मैसेजेस देखे, वो कह रहे हैं कि भाई ये कितने का प्रोडक्ट है। कल भी एक बंदा आया था, सर हम प्रोडक्ट कैसे सेल करें? नहीं, हमें एजुकेट करना है, ठीक है। प्रोडक्ट सेल अपने आप हो जाएगा, आप एजुकेट करो। हाँ, मैं उसमें जो वो होता है ना, क्या कहते हैं, फॉलो अप, फॉलो अप में आप रिजल्ट फॉरवर्ड करो।
जो कि मैं नहीं करता था पहले, मैं ये गलती करता था। पर रिजल्ट से लोग अट्रैक्ट होते हैं, इंक्वायरी और ज्यादा करते हैं। जी। और उनसे रेगुलर पूछते रहो कि भाई आपने वीडियो देखा या नहीं। अगर जो नहीं देख रहा उसको बस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल दो, डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। क्योंकि मेजोरिटी नहीं देखेंगे। ठीक ठीक है, है। लेकिन अगर वो तभी देखेंगे, पहले आप सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करो। वो कैसे क्रिएट करोगे? वो टुक टुक बाजी से नहीं होगा, उसे सीधे कॉल पे लो। जितने हाँ भी आप लोग हैं ना, भाई सब भाई पहले भाई, वो, हाँ। वो क्लोजिंग वाला पार्ट तो बाद में आएगा। अभी प्रोस्पेक्टिंग के बारे में हो गया, उसके बाद हम लोग रैपो बिल्डिंग के बारे में जाते हैं। फिर पहला अभी प्रोस्पेक्टिंग कंप्लीट कर ले। रेपो बिल्डिंग तभी होगी, मैंने क्या कहा, फोन पे बात करो, अंडरस्टैंड द वाई ऑफ द कस्टमर्स, उससे क्वेश्चन पूछो। जितने आप क्वेश्चंस पूछोगे ना, उतना आप, एक तो आप सामने वालों को समझ पाओगे। फिर वो फिर अच्छा, इतना क्वेश्चन पूछने के बाद फिर उससे आप पूछो कि अब आप ये बताइए कि थोड़ा सा बिजनेस का आइडिया भी दे दो साइड बाय साइड अपना, हाँ। बात करते करते। अब आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप मुझे बताओ। थोड़ा सा वहां हिंट दे दो, अगेन हिंट दे दो। मैंने ये नहीं बोला कंपनी का नाम बताओ या कुछ करना है, ऐसा नहीं करना है। हिंट दे दो, उसे हाँ। बोलो देखिए सर और मैम, बिजनेस फोन पे कभी होता नहीं है। ठीक है, मैं आपको 30 मिनट्स का एक वीडियो फॉरवर्ड करूंगा, उसे आप देखिएगा। और 30 मिनट्स का है वीडियो, तो हम लोग 1-1.5 घंटे में फिर बात करते हैं। आफ्टर 2 आवर्स लेट्स कनेक्ट अगेन। तो वो बोलेगा ठीक है, तो और वो फॉरवर्ड कर दो उसे। अगर वो बोलेगा तुम। पे वे या कुछ ये इसमें पेमेंट देना पड़ेगा, तो उनसे ये कह देना कि भाई आप पहले पूरा वीडियो तो देखो, फिर इससे रिलेटेड फिर बात करते हैं हम लोग, है ना। जी और जी। अगर पीछे पड़ जाए कि हाँ भाई इसमें लगेगा, तो सीधे बोल दो हाँ भाई लगेगा, फ्री में कुछ नहीं आता। हाँ आप कुछ साइड लोग, बिजनेस कर रहे हो, कुछ ये लोग टाइम बहुत। पास नहीं कर रहे हो, समझ गए ना। अगर अगर आपको, आपके पास आज पैसा नहीं है ना, लेट मी टेल यू दिस, आपके पास वो स्किल भी नहीं है, हाई सही। इनकम स्किल नहीं है आपके पास। और अगर आप अभी तक कुछ नहीं कर पाए ना, क्योंकि यूट्यूब पे सारा ज्ञान है, ठीक है, आपने यूट्यूब क्यों अपना चैनल क्यों नहीं रजिस्टर किया, ये आप बताओ मुझे, पहली चीज। दूसरी चीज, कोरा पे भी आप वहां से ट्रैफिक वो कर सकते हो, रीडायरेक्ट कर सकते हो। अगर आपके कोई अपनी वेबसाइट है या यूट्यूब चैनल है, आप वहां पे अपना नॉलेज शेयर करो। नॉलेज शेयर करके आपने देखो, जितने भी इन्फ्लुएंसर होते हैं, लास्ट में अपना वो जरूर सीटीए, कॉल टू एक्शन, सीटीए, अगर क्योंकि वहां तो रिटर्न होगा कोरा में, वहां से आप अपनी वेबसाइट की तरह रीडायरेक्ट करो ट्रैफिक। देखो पूरी डिजिटल मार्केटिंग है क्या, डिजिटल मार्केटिंग है पूरा, ये क्या नाम है, अरे हाँ, ट्रैफिक जनरेशन, ट्रैफिक नर्चरिंग एंड ट्रैफिक रीडायरेक्शन। अच्छा, मतलब तीन ट्रैफिक चीजों में होता है, थ्री थ्री जनरेशन, ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करो ऐसी जगह जहां उसे नर्चर कर पाओ। जी। इसे कहते हैं प्री फ्रेमिंग प्रोसेस। धीरे 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 कॉन्शियसली हम लोग कर रहे हैं, अनकॉन्शियसली उसे पता नहीं चल रहा सामने वाले को कि हम उसका ये वर्ड तो मैं यूज नहीं करना चाहता, उसे लगे हम माइंड वॉश कर रहे हैं, पर हम माइंड वॉश नहीं कर रहे हैं, ब्रेन उनको वॉश। गाइड कर रहे हैं। हाँ हाँ। ब्रेन वॉश तो भी है। उनको मोल्ड कर रहे हैं, ये दिस इज द राइट वर्ड। उनको मोल्ड कर रहे हैं कि आप भैया ऑनलाइन आओ, क्योंकि काफी बिजनेस पहले से ही कन्वेंशनल वे में काम चल रहा था, ट्रेडिशनल वे में काम चल रहा था, ऑफलाइन काम चल रहा था। हम लोग क्या करते हैं, वी प्रोवाइड द ट्रेनिंग, हम है ना, हम लोग गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, हम लोग प्रॉपर हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करते हैं। प्लस वी हैव एन इकोसिस्टम ऑल्सो। अब इकोसिस्टम में क्या हो गया, सारे लाइक माइंडेड लोग हो गए। हमारा अपना फेसबुक ग्रुप हो गया, इंस्टाग्राम ग्रुप है, सॉरी ये फिर फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप है, हाँ हाँ। और एक वो टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, जब आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ काम करेंगे, तभी तो आपका मतलब जो माइंड है वो मतलब वो होगा, माइंड शिफ्ट होगा। जी जी माइंड बिल्कुल। शिफ्ट होता है। ये मेरा नहीं है, ये जो है ना स्टाइल, ये अभी आर्या जी की है। अरे वाह। हाँ तो हर कोई कुछ ना कुछ तो सिखाता ही है। हाँ वो तो है बात। मैंने इसलिए आपको वीडियोस भी फॉरवर्ड करते रहता हूँ ना। ये बंदा गजब का बोला, वो जो स्टोरी बोली ना, वो तो गजब फाड़ू एकदम थी। मैं तो सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाए उस स्टोरी को। आप करेंगे तो बेटर रहेगा शायद। क्या, कौन सी स्टोरी? तो वही जो स्टोरी मैंने बोला था कि वो एक लाइक एक लड़की आती है उनको बेचने के लिए प्रोडक्ट, हमेशा हाँ पे हाँ बुलवाती हाँ है। हाँ हाँ हाँ, हाँ वो ये कह रहा था कि अच्छा, वो इत्तेफाक से ये उसके लिए लास्ट कस्टमर होते हैं। तो वो लड़की क्या कहती है, अब अच्छा ये पूछते हैं बीएसआर कि आपने आज पूरे दिन में कितनी सेल करी। जी तो वो बोले कि आप, मैंने सेल तो 5 करी है, पर 112th कस्टमर हो आप मेरे लिए। हाँ। आपके लिए मैं फर्स्ट वो हूँ सेल्स पर्सन, पर मेरे लिए आप 112th कस्टमर हो। लेकिन ये बात तो मुझे पता है, आपको थोड़ी ना पता है। ठीक है, और खूब एक्साइटेड होके, हाँ। जैसे एकदम वो पूछे यार तुम इतनी हाईली, इतनी एनर्जेटिक कैसे हो। तो वो बोले हमें ऐसे ट्रेन किया जाता है। ठीक है, तो वो अपने काफी चीजें शेयर करी, आप लोग भी देख लीजिएगा यूट्यूब पे। देखो इन्होंने कितना अच्छा किया हुआ है, के शेखर 908,
देखो कहीं पे भी ना कॉमा है, फुल स्टॉप है, ऐसे ही करना है, अंडरस्कोर भी हटा दो, जी जी बिल्कुल। सिंपल रखो एकदम। और ऐसे वर्ड्स यूज करो जैसे इंटरनेट हो गया, डिजिटल हो गया, जो अगर कोई सर्च करता है ना, कई बार क्या होता है ऑटोमेटिकली आपका वहां रैंक कर जाती है साइट, वो प्रोफाइल। हाँ मतलब हाईलाइट हो जाता एसईओ है। हो गया, एसईओ तो कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली वो वहां पे वो हो गया, मतलब आप बीच बीच में हम लोग को टिप्स रैंकिंग। टिप्स भी दे रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं हाँ वही टैक्टिक्स दे रहा हूँ कि भाई ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करो। हाँ भाई। और चलिए अब बात करते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। ये ज्यादातर सवाल रहते हैं लोगों के कि ऑब्जेक्ट जब हम प्रेजेंटेशन दे देते हैं, नीड समझ लेते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ रह जाता है। लाइक द कस्टमर्स दे आर नॉट एट ऑल लाइक सेटिस्फाइड, दे वांटेड मोर टाइम, मोर मनी। सो व्हाट यू से, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? मनी के बारे में पहले आते हैं। पैसा, पैसा नहीं है बोलते हैं भैया, हमारे मनी पास वाला तो पैसा नहीं मैंने है। बता दिया ना कि हाँ, एक हाँ, मनी वाला तो मैंने ये भी बता दिया को कई बार लोग पहले ही पूछ लेते हैं, पीछे पड़ जाते हैं, पैसा लगेगा लगेगा कि नहीं लगेगा। मैंने हाँ, कहा मैं एक बात बताओ आप वो मुझे, पहले वाला ठीक है, ये स्कूल में बाद जब में आप वाले भी थे, पूछते हैं। हाँ, हाँ, नहीं नहीं वो दोनों के केस में अप्लाई एप्लीकेबल है ये। ओके। ठीक है, उनसे ये जरूर पूछो आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो, फ्री में क्यों नहीं कर रहे हो? फ्री में करो ना। आपने नेगोशिएट किया था जब आपने कॉलेज में एडमिशन लिया था? फॉर्म का भी पैसा लेते हैं भाई स्कूल कॉलेज वाले। आजकल तो 500-500 रुपए प्रोस्पेक्ट्स, वो जो होता है ना ब्रोशर्स उनके, उसके ले लेते हैं, वहां से लाखों रुपए कमाते हैं। वो क्यों दिया आपने? फॉर्म के क्यों पैसे दिए? हमारा सर रजिस्ट्रेशन कैसे होता वहां पे? मैंने कहा रजिस्ट्रेशन में इस बात की गारंटी थी कि यहाँ से कॉलेज से निकलते ही आपका प्लेसमेंट हो जाएगा कहीं अच्छी कंपनी में, है? बोले नहीं। बस तो डिग्री। अगर नहीं थी तो और आप यहाँ उम्मीद कर रहे हो कि यहाँ से निकलते ही वो हो जाएगा आपका, क्या नाम है, अच्छी प्लेसमेंट। जॉब लग जाएगी या डिजिटल एजेंसी में लग जाएगी? मैं अगेन देखो कोई भी, मैंने उसे वही रिलेट करते हैं, स्कूल भी हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन उस फाउंडेशन को कितना स्ट्रॉन्ग कर रखना है, करना है, वो आप पे डिपेंड है। हाँ, स्कूल हमें एक वैसा एटमॉस्फेयर नहीं देगा जैसा यहाँ मिल सकता है। यहाँ आपको लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी है। अगर आप फेसबुक ग्रुप में भी अपनी क्वेरी डाल सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपनी क्वेरी डाल सकते हो, तो 8 से 10 आपको आंसर तो ऑन द स्पॉट मिल जाएंगे। आप जी ये क्यों नहीं देख रहे हो? बिल्कुल। ठीक है तो ना? तो अगर आप बता। कहीं इंटरव्यू भी देने जाते हो, इंटरव्यू वाला जो इंटरव्यू पैनल्स में लोग बैठे हैं वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, वो आपको इंटरव्यू देते वक्त एनालाइज करते हैं कि भाई ये बंदा ओवरऑल सूटेबल है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि नहीं। राइट? अगर आपके पास ये स्किल्स नहीं है तो इसमें गलती किसकी है? आपकी है। राइट? और उसे वहीं दे दो फिर वहीं कि भैया कोरा चले जाओ, कोरा में रजिस्टर हो जाओ, अपना जो जो भी आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है उस पर फोकस करो, अपना यूट्यूब चैनल बनाओ। यूट्यूब चैनल तो फ्री में बन सकता है, कोरा में रजिस्ट्री फ्री में होती है, वो क्यों नहीं कर रहे हो आप? और मैंने अभी वैसे बोला कि डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट लीड जनरेशन, लीड रीडायरेक्शन एंड लीड नर्चरिंग। नर्सरी, हाँ। तो तो भाई आपने ये ऑब्जेक्शन है। हैंडलिंग, आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में पैसे वाला तो बता दिया कि भाई हाँ, ये भी हो सकता है कि जब आपको चोट लगी हो या आप हॉस्पिटल में भर्ती हो, आप डॉक्टर से ये तो नहीं बोलोगे हाँ ना हाँ कि हाँ, ऑपरेशन कर दो। ये सारे एग्जांपल दे सकते बस हैं। कहीं ना कहीं से तो अरेंज करोगे ही। और बिल्कुल। ये किसने कहा है कि सीधे आप प्रो में आ रहे हो? आप लाइट से स्टार्ट करो, फाउंडेशनल कोर्स से स्टार्ट करो, हाँ एटलीस्ट बेसिक्स तो क्लियर करो अपने। बिल्कुल। आप ये बताओ, अब यहाँ पे टाइम वाला आ गया। ठीक है, हाँ टाइम की। मैं जैसे वो कुछ कैंडिडेट से पूछता हूँ, अभी हमारे में एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत मस्त एग्जाम्पल है। एक बंदे से मेरे 4 महीने पहले बात हुई थी। हाँ हाँ। अभी उसकी एज इस साल हो गई 27 साल। ठीक है, जी। बिहार का था है वो बंदा। अच्छा, वो कर रहा था कंपटीशन एग्जाम की तैयारी लास्ट 3-4 साल से। ओके। किस्मत देखो बंदे की। अच्छा, 2000 अभी 21 चल रहा है, 2019 में जब उसने एग्जाम दिया, हाँ। ठीक है, तो एग्जाम में पेपर लीक आउट हो गए। कुछ हुआ था। नहीं नहीं, 18 में पेपर लीक आउट हुए थे, 19 में क्या हुआ था, उस लोकल एरिया में जहां वो रहता था वहां पे कम्युनल राइट्स हो गए। ओ माय गॉड। जहां हाँ हाँ। तीसरे साल क्या वो कोरोना लग गया 2020 में, एक्सटेंड पे एक्सटेंड हो गया। अभी देख लो ये हमारा 12th का एग्जाम भी तो कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया, हाँ। कैंसिल हो गया, ठीक है। और वो बंदा इतना फ्रस्ट्रेटेड था। मैंने कहा मुझे आप एक बात बताओ, आपके फादर क्या करते हैं? अगेन देखो तुम्हें बात करनी पड़ेगी यार। अगेन मैंने क्वेश्चन किया उससे कि आपने अब, मैंने कहा आपकी अभी तो एज ही कितनी है, पहले तो मैंने पूछा। बोला नहीं सर हमारी 27 साल एज है। मैंने कहा देखो 27 साल एज ना बहुत कम है ना बहुत ज्यादा है। आप 3-4 साल से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप कह रहे हो मेरा बैड लक है। आपके फादर क्या करते हैं ये बताओ। वो बोले मेरे फादर का बिजनेस है। मैंने कहा मुझे आप ये बताओ, अगर आपका प्लान ए फेल हो रहा है हर बार, तो आपने प्लान बी क्यों नहीं बनाया? आपने ये क्यों नहीं सोचा अपने फादर का बिजनेस बढ़ाने की, है ना, उसमें अपने फादर की हेल्प करने की?
अच्छा, अगर क्योंकि क्या है, साथ वाले सारे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उस बंदे का माइंडसेट भी वैसे ही है। ठीक है। फिर मैंने कहा, फिर वही एक थोड़ा एग्जाम्पल दिया, अपना वीडियो बनाओ। ठीक है। वीडियो बना के अपने बिजनेस को प्रमोट करो, उसे व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ। ठीक है। और रेलेवेंट जो फेसबुक ग्रुप्स होते हैं वो ज्वाइन करो, क्योंकि हम लोग का काम जो भी होता है, स्मॉल बिजनेस ओनर्स होते हैं या स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, उनको हम गाइड करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं कि कन्वेंशनल वे में जो आप काम कर रहे हो, कैसे आप ऑनलाइन अपना बिजनेस कर सकते हो, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो। जी। हाँ, अपनी अथॉरिटी बिल्ड कर सकते हो ऑनलाइन मार्केट में। उसमें हम आपको ट्रेनिंग देते हो, आपको गाइड करेंगे। ये है। और अगर वो पैसे बोलता है, मैंने कहा ये बताओ फ्री में कुछ आता है क्या? आपने बिजनेस स्टार्ट किया था तो फ्री में बिजनेस स्टार्ट किया था क्या? कैपिटल कहते हैं, कैपिटल इज द मनी दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस। फ्री में क्यों नहीं किया? वो क्यों नहीं किया फिर फ्री में? तो चुप। अरे सामने वाले पे थोड़ा सा प्यार से जूता भी मारा करो। हाँ ये मतलब हावी नहीं होने देना सामने वाले को, मैं बता रहा हूँ। मुंह पे हावी बोलना वो जरूरी तभी है। होगा सामने वाला, अगर हाँ, अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे वो हावी हो जाएगा आपके ऊपर। हावी नहीं होने देना। यही बात वो अयाज जी भी कहते हैं कि भाई ऐसा है कि आप क्वेश्चन करो। अगर किसी ने पूछा आपने कितनी अर्निंग करी है, मैंने कहा उससे पहले ये भी आता है ना कई बार आपका, कि आपने कब ज्वाइन किया, आपने कितनी अर्निंग करी है। ऐसी जानते हो क्वेश्चन कब होगा? जब आप दब जाते हो उससे। मेरे से अब तक किसी ने नहीं पूछा ये। ठीक है। अगर ऐसा भी होता है तो मैं एक चीज पूछता हूँ, मेरे पास ये स्किल है, मैं अपने फ्रेंड के लिए फ्रीलांसिंग कंटेंट राइटिंग भी करता हूँ, क्या आपके पास वो स्किल है? आपकी नीश क्या है? उसको नीश वर्ड ही नहीं समझ में आएगा। जी जी। कुछ ऐसे टर्म्स भी यूज करो, सामने वाले को थोड़ा सा कंफ्यूज करो। जैसे हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं ना, हॉस्पिटल में एक से एक साइंटिफिक टर्म्स यूज करते हैं। ये आजकल जो हॉस्पिटल वाले। हाँ हाँ। ठीक है। और भैया उसे अच्छा, कई लोगों को नीश ही नहीं पता। नीश सिंपल समझो, आपका योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट या डोमेन एक्सपर्टीज समझ लो। ठीक है। जी जी। इसीलिए मैंने कहा कैंडिडेट से बात करो, जितना आप ज्यादा प्रोस्पेक्ट से बात करोगे ना, जितना उसे समझोगे, पहली बार रिलेशनशिप बिल्ड होगी आपकी, बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप धीरे धीरे उसे डोमिनेट कर रहे हो। भाई भाई। लेकिन उसे नहीं पता चल रहा। हाँ, आप कॉन्शियसली डोमिनेट कर रहे हो, लेकिन अनकॉन्शियसली उसे, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कुछ नहीं समझ में आ रहा कि आप उसे डोमिनेट करते जा रहे हो इस कन्वर्सेशन में। हाँ तो अरे हाँ हाँ, अब सुनो। हाँ तो तो मुंबई वाले से बात हुई थी। मुंबई वाला बोला ऐसा लग रहा है आप इंटेरोगेट कर रहे हो मुझे। मैंने कहा मैं इंटेरोगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी डोमेन एक्सपर्टीज क्या है। तो मैंने उसे ऐसे थोड़ा हिंट वगैरह दिया। तो बोला मैंने डिजिटल मार्केटिंग की हुई है, मैंने कोर्स किया हुआ है। तो फिर जब मैंने उनको वो बोला ना, आप वीडियो से अपने बिजनेस प्रमोट करो ना, जो आप करना चाह रहे हो उसे प्रमोट करो। अब जैसे कई लोगों की जॉब्स नहीं है, मैंने कहा बायोडेटा क्यों फॉरवर्ड कर रहे हो? बायोडेटा के अलावा आप अपना, जैसे मान लो आपको कितनी लैंग्वेजेस आती है? इंग्लिश आती है, हिंदी आती है और उड़िया आती है। उड़ीसा का मिला था एक बंदा, 14 साल का एक्सपीरियंस था उसका, रीजनल मैनेजर था, उसकी जॉब चली गई है, 6 महीने से खाली बैठा है वो। मैंने कहा आप वीडियो बना के अपना को प्रमोट करो। राइट। अभी अपनी आपको वीडियो बनाओ, इंग्लिश में बनाओ, उड़िया में बनाओ, हिंदी में भी बनाओ, और उसे लिंक्डइन पे प्रमोट करो, अपने फेसबुक पे प्रमोट करो, जो जॉब सीकर्स ग्रुप होता है वहां ज्वाइन करो, वहां प्रमोट करो अपने आप को। ऐसा किया आपने? नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं किया? आप कहते हो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। अरे आउट ऑफ बॉक्स अप्रोच को इम्प्लीमेंट भी तो करो, तभी तो आउट ऑफ बॉक्स, तभी कुछ फेवरेबल रिजल्ट्स आएंगे। सिर्फ बिल्कुल बोलने से थोड़ा ना आएंगे। अगेन, एन आइडिया विल नॉट गोइंग टू चेंज योर लाइफ, ओनली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आइडिया विल चेंज योर लाइफ। सही बात है। सब कुछ डिपेंड करता है कि आप सामने वाले से बात क्या कर रहे हो। हाँ भाई ये तो समझ लिए। अभी देखिए, अभी दूसरे वाले ऑब्जेक्शन के पास बढ़ते हैं। मेनी पीपल विल बी आस्किंग दैट प्लीज गिव मी योर ओन मनी एंड देन आई विल रिटर्न यू आफ्टर व्हेन यू आर गेटिंग अ प्रॉफिट। ये बोलते हैं कि मेरे साथ तक कभी किसी ने नहीं ये पूछा। इस मैं उससे सीधे बोला करो इस वो तो ऑब्जेक्शन नहीं, वैसे मुझसे पूछा नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर भी। हाँ, उनसे ये पूछो बिजनेस किसका है। सबसे पहले पूछना बिजनेस किसका है और बिजनेस करेगा कौन। जी पहला क्वेश्चन ये करना, अटैक करो उस पे। अगेन मैंने बोला ना, अटैक, प्यार से जूता मारो फिर से। है सही है। बिजनेस करना किसे है ये बताओ। हाँ, दूसरे के पैसे से सिर्फ अय्याशी होती है, कभी बिजनेस नहीं होता, ये बात ध्यान में रख लेना। मुंह पे बोलो उसके, दूसरे के पैसे से अय्याशी होती है, कोई बिजनेस नहीं करता। और आज अगर आप खाली बैठे हो ना, आपके अपने यही विक्टिम माइंडसेट की वजह से बैठे हो। सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है। आपने क्यों नहीं पढ़ाई करी? पूछो उससे, आपने पढ़ाई क्यों नहीं करी? आपने कुछ देखा क्यों नहीं? आपने कुछ इंप्लीमेंट ही नहीं किया। आपका पूरा फोकस इस चीज पे, फ्री भी सीकर हो, हर चीज फ्री में मिल जाए। मैंने कहा आपने स्कूल में फीस क्यों दी? ऐसे ही पढ़ लेते। कॉलेज क्यों किया? ऐसे ही पढ़ लेते। कॉलेज में भी फीस नहीं देते। आपकी डिग्री, लाखों रुपए आपने ये एजुकेशन में खर्च करी, आज हजारों रुपए की भी नौकरी नहीं है आपके पास। इसी सोच की वजह से। बोलो, इसी सोच की वजह से।
और सही आप सही। यहाँ हजारों रुपए खर्च करके लाखों कमा सकते हो। ये क्या है? विक्टिम माइंडसेट है, तो वो माइंडसेट राइट? चेंज नहीं होगा, मतलब बहुत टाइम लगेगा वो उसको चेंज माइंडसेट होने में। कैसे चेंज होगा जब आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ काम नहीं करोगे? तब तक वो माइंडसेट कैसे चेंज होगा? नहीं। बताओ। हाँ ये भी प्यार, देखो पहले थोड़ा सा एग्रेसिव हो गए, फिर प्यार से टोन चेंज कर दो, जी। है ना? मतलब बात करने का एक तरीका होता है कि हमें उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, हमें बात करना है उससे। किसी भी हाल में नहीं। हाँ ठीक है, अरे वो कॉल आ गई थी एक। हाँ हाँ, आप ठीक है, ठीक है। किसी भी हावी नहीं होने देना उसे। और बात हावी होने का नहीं है, अरे यार। अब क्या हुआ भाई? हाँ हाँ। तो और बात हावी होने की नहीं है, हमें लड़ने थोड़ा ना, कुश्ती थोड़ा ना लड़ रहे हैं यार। हमें उनको समझाना है यार। मैंने क्या बोला कि देखो फोकस अभी सेल्स के ज्यादा लर्निंग पे करो और बात करने पे करो। क्योंकि मैंने वही कहा ना, देखो जितने भी लोग अच्छा अर्न कर रहे हैं, दे आर फॉलोइंग अ हाइब्रिड मॉडल। आउटबाउंड मार्केटिंग भी कर रहे हैं, इनबाउंड मार्केटिंग भी कर रहे हैं। वो इनबाउंड तो अपने आप ऑटोमेटिकली होगा जब वो उनकी प्रोफाइल विजिट करेंगे, क्योंकि उनकी प्रोफाइल स्ट्रांग है। उनको ज्यादा कन्विंस करने की जरूरत नहीं है किसी, और पहली बात हमें कन्विंस करना भी नहीं है। नहीं। हमें सिर्फ एजुकेट करना है उन्हें। हमें बताना है कि भैया आप अभी तक गलत राह पे थे, ठीक है? और एक चीज, अगर आप पैसा दोगे ना तभी आप सीरियस भी रहोगे। बिना पैसे दिए कोई सीरियस नहीं होता। खुद का पैसा जाएगा ना, धकधकी मचेगी, अरे अरे यार हमारा पैसा लगा है, हमें वसूलना है। मैंने ये अगेन विक्टिम माइंडसेट इज। आप ये सोचो, सेल्स नहीं, आप ये बोलो। जैसे एक दो मुझे बंदा है वहां के हैं, दूसरी कंपनी के जो राइवल कंपनीज हैं, उनका भी है क्या बोलते हैं, एफिलिएट मार्केटर्स हैं। अच्छा, एफिलिएट मार्केटर्स भी आजकल दूसरी कंपनीज के एफिलिएट मार्केटर्स को टारगेट कर रहे हैं। नेटवर्कर्स, नेटवर्किंग वाले भी एफिलिएट मार्केटर्स को, और एफिलिएट वाले भी नेटवर्क मार्केटर्स को, एमएलएम वालों को टारगेट कर रहे हैं। ये ट्रेंड भी नोटिस किया होगा। ऐसा है, अच्छा। ऐसा है, हो रहा है आजकल मार्केट में। ठीक है, क्योंकि कोई भी एक एक चीज पे फोकस नहीं कर रहा। अब चक्कर ये है, एफिलिएट मार्केटिंग इमीडिएट रिजल्ट नहीं आ रहा। तो देखो प्रॉब्लम क्या होती है, सब चाह रहे हैं चैट पे सारी चीज क्लोजिंग हो जाए, पर ऐसा नहीं होता। आप बिना बात किए क्लोजिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आप सामने वाले को समझ ही नहीं पाओगे बिना बात किए है। सही बात तो है। फिर क्लोजिंग कैसे होगी? ये है मेन बात। हम्म। ठीक है, अभी और और कोई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग? हाँ हाँ, और एक है कि अर्जेंसी कैसे क्रिएट करें, वही वाला पॉइंट आ गया। बहुत सारे लोग अच्छा, मतलब अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए क्या, लाइक व्हाट आर द स्टेप्स टू बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू क्लोज इट इमीडिएट सेल। देखो इमीडिएट तो लाइक बंदा बोलता वन है कि एंड। नहीं नहीं, बंदा बोलता है कि 2 दिन बाद खरीद लूंगा, पक्का खरीद लूंगा। मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है। तो मैंने बोला 1 महीने से उसको फॉलो कर रहा हूँ, वो बंदा बोला कि दो हाँ दो हाँ, दिन अब सुनो, बिल्कुल। हाँ। उससे ये ऐसे भी कुछ लोग मुझे मिले, एक दो लोग बोले, वो बोले कि भाई हम नेक्स्ट मंथ ज्वाइन करेंगे, ठीक है? मैंने ठीक। कहा आज आज ये डेट है, 6 तारीख है आज, ठीक है? एक महीने पहले की बात करते हैं, कुछ चेंज हुआ? एक महीने लास्ट 6 से इस 6 तक कुछ चेंज हुआ? नहीं। इस 6 से अगले नेक्स्ट मंथ जो 6 आएगी, 6 होगी, जून है जुलाई, तब तक कुछ चेंज होगा? नहीं, क्योंकि आपने एक्शन तो लिया नहीं, तो चेंज कैसे होगा कुछ? हम्म। उसे उसे लगता है सारी कि बात अगले घुमा महीने फिरा के वहीं पे आ गई। उसे लगता है कि भाई अगले महीने लास्ट के मंथ की पैसे आ 6 जाएंगे। तारीख से इस 6 तक कुछ हुआ? इस 6 से नेक्स्ट 6 तक आप ज्वाइन करोगे, कुछ होगा नया? नहीं, क्योंकि आपने एक्शन तो लिया ही नहीं। आपके पास तो बहाने हैं। मतलब ये सारी चीजें जो फिर है एक, एक्सक्यूजेस के अंदर आ जाती हैं, मतलब उनको नहीं करना है सब इसलिए एक्सक्यूजेज हैं। एक्सक्यूजेस है। जी जी। तो उन्हें प्रॉपरली अगर हैंडल करें तो शायद वो कन्वर्ट हो सकते हैं। भाई जैसा वो जवाब देगा ना, उसी से आंसर मिलते जाएंगे आपको। आप अटैक कर सकते हो उस पर। हाँ। बस तो इसीलिए मैंने कहा भैया कस्टमर से बात करो। जितनी बात करोगे ना उतना आप ट्रेंड होगे। आपको खुद नहीं पता चलेगा कि कैसे हैंडल। अभी देखो मुझे सोचना नहीं पड़ रहा। अगर कोई मुझसे 4 महीने पहले पूछता तो शायद मैं सोच में पड़ जाता। पर इतना आप सोचना नहीं पड़ रहा। क्योंकि आपने बात भी की है और बुक्स भी रीडिंग कर रहे हो ना, इसलिए शायद। हाँ, अपने ऊपर भी काम करो भैया, वेरी इंपॉर्टेंट। जी। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ ऐसे ही हीरो बन गया और ये सब, ऐसा नहीं है। जितने भी आप देखो कोचेस हैं या कुछ भी है, सब डेली खूब स्टडी करते हैं भाई, प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करते हैं वो, बिल्कुल है बिल्कुल। ना? मैं तो कभी कदा थोड़ा वो भी हो जाता हूँ, कंफर्ट जोन में चला जाता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं जाना चाहिए। डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए। अब वो मैंने एक मैसेज भी भेजा था, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। मोटिवेशन इज जस्ट एन इमोशन। वो कुछ टाइम के लिए रहता है, 15-20 मिनट के लिए। एक्शन नहीं लोगे, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा, तो फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं आएंगे।
किसी भी हाल में नहीं आएंगे। ये बात तो सही है और इसे समझने की भी जरूरत है, लेकिन हमें उस तरीके से बताना पड़ेगा लीड्स को। हम उस तरीके से बताते नहीं है, इसके बाद हम मतलब बोलते रहते हैं कि भैया नहीं नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो वो तरीका, वो अच्छा, प्रेजेंटेशन। आज अभी एक ये ग्रुप में मैसेज आया था, देखा था? फिर वही लोगों ने पूछा, सर मेरे पास श्रीलंका से लीड है, मेरे पास नाइजीरिया से लीड है, मेरे पास बांग्लादेश से लीड है। उन्होंने क्या बोला है, क्या है, मोहम्मद जी ने, आया साहब ने, कि दिस शो दैट यू गाइस आर नॉट फोकसिंग ऑन लर्निंग। आप लोग पूरा कोर्स ही नहीं देख रहे, आपका पूरा फोकस इज ऑन क्या, सेलिंग। अच्छा, हाँ हाँ, मैंने एक चीज और बताना भूल गया, अच्छी बात याद आई। ठीक है। अच्छा, जो एक हमारे राइवल कंपनीज है ना, वहां से भी कुछ हम लोग को कांटेक्ट करते हैं, सर कितनी सेल हुई। मैंने कहा, यू आर आस्किंग मी अ रॉन्ग क्वेश्चन। आपको ये पूछना चाहिए, हाउ मेनी लाइव्स हैव आई चेंज बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस, दिस शुड बी योर क्वेश्चन। वाह, तब तो बंदा चुप हो गया होगा। हाँ। बिल्कुल हो गया। एंड लेट मी टेल यू दिस, दिस इज नॉट अ ट्रांजैक्शनल बिजनेस, दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल बिजनेस। जी जी। ये जितनी रीडिंग अपने ऊपर काम करोगे ना, उतना उतना ही तभी जी हुजूरी, ये जो हाजिर जवाबी है ना, हाजिर जवाबी तभी हो पाएगी। बिल्कुल। तो अब बहुत कुछ सारी बातें आपने बताई और हम लोगों ने मतलब सीखा भी कि क्यों मतलब लोग फेल होते हैं सेल्स करने में। और लाइक प्रोस्पेक्टिंग क्या है, रैपोर्ट बिल्डिंग क्या है, उसके बाद नीड देखो, क्रिएशन। एक चीज बताऊं, जो फर्स्ट कॉल होती है ना, इनिशियल स्क्रीनिंग समझ लो उसे। जो हाँ। फर्स्ट कॉल होती है, एक तरीके से इनिशियल स्क्रीनिंग है। आप उसको वहां पे एनालाइज कर रहे हो कस्टमर्स को। जी सेल नहीं करना उसमें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, भाग जाएगा वो। जी जी। ठीक है। बहुत ही लेकिन कम होता है, 1 आउट ऑफ 100 होगा जो ऑन द स्पॉट खरीद ले, 1 आउट ऑफ 100। लेकिन भाई प्रॉब्लम क्या अदरवाइज होता है कि चांसेस बहुत कम है। प्रॉब्लम क्या होता है कि अपने बंदे क्या करते हैं कि फर्स्ट कॉल पे ही सेल करने की कोशिश करते हैं, प्रोडक्ट बता देते हैं। ये प्रॉब्लम होता है यहाँ अगर यही तो, ये है लोचा थोड़ा। हाँ अच्छा, हाँ। यहाँ अर्जेंसी भी क्रिएट हो जाती है ऑटोमेटिकली। उसे उसे कॉल पे लो, उसे बात करो, तो अच्छी अच्छी चीजों से शेयर करो, समझा दो, आइडिया दे दो। लेकिन अब जैसे जो मेरे जो है मेंटोर, जो मुझे इस बिजनेस में लेके आए थे, वो क्या करते हैं, दो या सेकंड या थर्ड डे क्यों, वो फॉरवर्ड करते हैं वेबिनार लिंक। Okay. जैसे संडे को बात हुई, एक होता है ट्यूसडे को वेबिनार होता है, एक होता है थर्सडे को। तो वो ट्यूसडे तक वेट कराते हैं उसे। वो कहते हैं, सर अपना आपने बिजनेस लिंक तो फॉरवर्ड ही नहीं किया। थोड़ा वो भी तो व्याकुल हो गया ना, उसकी व्याकुलता भी बढ़ाओ, मतलब क्यूरियोसिटी है उसकी ना। बढ़ गई है। उसे अच्छा सजेशंस दे दो, उससे ये बोलो कि हम लोग ये करते हैं। ठीक है। भाई किसी और को लेते हैं मतलब वीडियो स्मॉल पे। बिजनेस, ये स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हो गई। हाँ, स्मॉल बिजनेस होगा, ओनर्स हो गए, जो ट्रेडिशनल वे में, कन्वेंशनल वे में काम करते थे, हम उनको गाइड करते हैं, ट्रेन करते हैं, प्रॉपर हैंड होल्डिंग भी होती है, ये भी करते हैं। और इस चीज में हमारी हेल्प करते हैं ये हाउसवाइफ हो गई, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए, जो जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम पे फोकस करते हैं। जी स्टूडेंट भी है हम लोग के साथ कई। बिल्कुल। भाई क्या है सर, काम क्या है, काम क्या है। भाई किसी क्या और को उससे बोल जोड़ते देना हैं। कि वो तो मैं आपको वीडियो, जो बिजनेस मॉडल है, वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा बाद में। पहले, अच्छा, पहले उसे पूरी तरह खंगालो, क्वालिफाई करो। जी। पूरी भाई तरह क्वालिफाई करने में 10 से 15 मिनट लगेगा। भाई हम लोग और किसी को लेते हैं वीडियो पे, ये कुणाल जी को लेते हैं क्या, डिजिटल कुणाल। डिजिटल, अच्छा, ये भी हम लोग के साथ ही हैं। अच्छा आपके साथ ही हैं। अच्छा। हाँ हाँ। तो इनको इनवाइट किया जाए, आ हाँ, सकते। बिल्कुल कर दो। ये लखनऊ के हैं। अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आपने भी अभी जैसे कितने, मतलब ये पूरा वीक में कुछ अच्छा। ऐसे कस्टमर्स मिलोगे, काफी इंटरेस्टिंग मिलते हैं। कुछ हाँ हाँ वो भी कुछ शेयर करो, वो भी कुछ बताओ, वहां से क्या लर्निंग रही। ये भी हाँ हाँ। इंटरेस्टिंग चीज है काफी। हाँ मेरी एक हाउसवाइफ से बात हुई थी, तो उन्होंने बोला हाँ कि हाँ मेरे पास तो 1 से 2 घंटा तो रहता ही रहता है, लेकिन इसमें करना क्या हाँ होगा। तो वो मतलब मेनली फोकस थी कि वर्क जानना है मुझे, वर्क मिलेगा क्या मुझे, मतलब हमेशा लाइक सैलरी मिलती रहनी चाहिए, मैं अपना काम कर दूंगी और मुझे सैलरी मिलती रहनी चाहिए, ऐसा उनका सवाल था। हम्म, हाँ। तो उनको इस मतलब केस में ये उसे, ये जॉब जॉब माइंडसेट वाला जो माइंडसेट है ना उनका, वो वाला था, जॉब वाला था। देखो, अच्छा, पहले आपने क्या जवाब दिया? मैंने बोला कि आपको काम करना 1 से 2 घंटा आपको काम करना रहेगा, और मैंने मतलब उनके बारे में पूछा, थोड़ा सा डीप में गया। तो वो मतलब लाइक बीएससी की हुई है, सो ग्रेजुएट है, उसके बाद उनकी शादी हो गई है, बच्चे भी हैं। तो स्टिल शी वांटेड टू डू समथिंग, उनकी मतलब फैमिली वो अपने हस्बैंड का हाथ बटाना चाहती हैं। तो मैं बोला कि आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो मतलब उन्होंने पूछा कि कैसे, मैंने उनको वीडियो फॉरवर्ड किया, बाद में उनसे बात की, वो इंटरेस्टेड है, लेकिन वो बोल रही थी कि
अगर नहीं हुआ तो फिर अगर नहीं प्रमोट, अगर कोई नहीं लिया मेरे से तो क्या होगा? तो मतलब वो सोच थी उनकी। ऐसे ऐसे सोच बहुत लोगों की होती उनसे ऐसे बोलो, आप ऐसा इसलिए सोच रहे हो क्योंकि आप अकेली हो। यहाँ जब आप एक प्रॉपर सिस्टम के साथ जुड़ोगी ना, है ना, प्रॉपर इकोसिस्टम, जब रेगुलर आपको ट्रेनिंग मिलेगी, तो आपका अगेन माइंड शिफ्ट होगा। है। जी। आपको अभी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन उसमें हम लोग भी गाइड करेंगे, मैं गाइड करूंगा, हम लोग के साथ पूरे और भी लोग हैं, 100 से ज्यादा लोग हैं। ठीक है, जब आप उस ग्रुप में मैं आपको ज्वाइन कराऊंगा, उसको अगर हो सके तो वीडियो कॉल पे लो। वीडियो कॉल पे रह के, जैसे जब मेरे बगल में ये देखो लैपटॉप रखा हुआ है, ठीक है, लैपटॉप पे उसे दिखा दो कि भैया हमारे ग्रुप में देखो लगभग 11,000 लोग हैं। फेसबुक में लगभग 10,000 ऐसे कुछ था, 700 कुछ। ओके। ठीक है, ऑलमोस्ट 11,000 पीपल है। एक मिनट, एक तो मिनट। मतलब इसका मतलब ये है कि हमें उनको ये बताना है कि अपना इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम में अगर वो रहेंगे तो ज्यादातर बेनिफिट होगा उन्हें। हम्म, उनको ये बताना है कि अगर आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ काम करोगे ना, तभी फेवरेबल रिजल्ट्स आएंगे। जी। अगर आप अकेले रहोगे, खाली रहोगे, तो हमेशा नेगेटिव ही सोचोगे। बिल्कुल। एक चीज और पूछा करो अगेन, जो मैं हर बार कहता हूँ, फ्री टाइम में आप क्या करते हो? उसे काफी अब कुछ पता चलेगा कि वो बंदा फ्री टाइम में क्या करता है। अब उनके पास। अगर वो नहीं पढ़ता ना, हम्म। तो उसको एक तरीके से, अरे मैं इसी का एग्जाम्पल दूंगा एक अभी थोड़ी देर में बड़ी मजेदार है वो भी किस्सा। तो हाँ। वो अगर वो नहीं पढ़ता ना, बंदा या बंदी, थोड़ी प्रॉब्लम उसे आएगी। लेकिन उससे एक चीज ये भी बोल दो, अगर आप खाली हो और ओके। अगर आप फ्री नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि इस वक्त यू आर ऑल अलोन, यू आर ऑल ऑन योर ओन। ठीक है, अगर आप हमारे सिस्टम से जुड़ोगे, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था, योर एक्सटर्नल एनवायरमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन योर विल पावर। आपकी विल पावर लाइक माइंडेड लोगों के साथ काम करोगे तभी बढ़ेगी, अदरवाइज फ्रस्ट्रेट होते रहोगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, है जी। ना। हाँ ये हाँ। मेरे ख्याल से डायलॉग काफी है इतना ये काफी काफी कनेक्ट करता है लोगों से, सच में। मतलब जैसा एनवायरनमेंट है। हाँ। अब और एक बात होती है यहाँ पे कि पहले तो वो लोग काफी इंटरेस्टेड रहते हैं पहले कॉल पे कि भैया हमें करना है, हम भी करेंगे, हम भी लाखों लाख कमाएंगे। लेकिन बाद में जब उन्हें पता चलता है, बाद में वो जब टाइम लेते हैं ना, इसके बाद जो होता है कि वो लोग मतलब थोड़ा थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाते हैं। पहले बहुत काफी कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं, बाद में डाइल्यूशन हो जाता है। मतलब जितना हम्म। ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं ना, नेगेटिविटी उतनी बढ़ती है। अब जितना नेगेटिविटी बढ़ेगी उतना नो रहेगा, रिजेक्शन रहेगा। तो उनको मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज जानते हो करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? नहीं, मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो डेली एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं बनाते हैं। जी। भाई अगर आप ये मान के चलो, मुझे 5 अननोन लोगों से बात करनी है तो करना ही है, करनी ही है, सोना नहीं है उससे पहले। हाँ, प्रॉपर शेड्यूल बना के चलो। उस बंदे को गाइडेंस की जरूरत है, उसको ट्रेनिंग की जरूरत जी जी। है ना। उसको उसको आप जब तक प्रॉपर हैंड होल्डिंग की इनिशियली जरूरत है, ये बिल्कुल। है। अगर कोई बंदा नहीं पढ़ रहा है शुरू में, तो क्या बोलते हैं उसको, जब आपसे बात करेगा, तो उसे थोड़ा आपसे बात करके इम्प्रेस भी होगा। ठीक है, उसे ये बोलो, अगर आप आजकल क्या है, जैसे कंपनीज में प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, बात करनी पड़ती है, टॉप मैनेजमेंट से बात करनी पड़ती है। एक चीज होती है ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब ये है कि कंपनी का चपरासी भी कंपनी के डायरेक्टर से डायरेक्टली बात कर सकता है विदाउट एनी अपॉइंटमेंट। ये होती है ओपन डोर पॉलिसी। अच्छा। ठीक है, उसी तरह लगता रहते है हैं, आपका हाई टॉप इंटरनेट फिर से मैनेजमेंट से इशू कर बात रहा कैसे है। करेंगे। हाँ, अदरवाइज क्या होता है, लोग घबराते रहते हैं, टॉप मैनेजमेंट से बात कैसे करें, बात कैसे करें, है ना। इसीलिए मेजोरिटी ऑफ कंपनीज अब आजकल फॉलो करती है ओपन डोर पॉलिसी। ओके। उससे कॉन्फिडेंस आता है एम्प्लॉइज को। अच्छा। तो मेरे हाँ, लिए मतलब। और अच्छा, हाँ, आप रेगुलर ट्रेनिंग भी लेते रहो, रेगुलर ये भी बताते रहो, आपको मैं गाइड भी करूंगा, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक आपका अच्छी सेल्स ना हो जाए। ऐसे उससे कॉन्फिडेंस में लाओ। जी अगेन जी। बात तो करनी पड़ेगी, तो बाद में क्यों बात हाँ। करो, पहले बात कर लो बात तो बिल्कुल। करनी है, जब तो पहले बात कर लो ना, बाद में क्यों बात कर रहे हो। हाँ, मतलब हर दिन अननोन लोगों से बात करना है, 5 या 10 लोगों से हमेशा। हाँ, तभी तो पता चलेगा हाँ, ना कि क्या है, कैसा है। ठीक है। एक मेरी 19-20 साल का 19 साल का था, 20 साल का होने वाला था वो। हाँ हाँ। 2 दिन बचे थे 20 साल होने में उस बंदे को तो क्या बोला वो? वो मैंने वो भी, हाँ, बीए कर रहा था वो। अच्छा। वो उससे मैंने ये सारी चीजें बात करी, सारा डिस्कस किया, थोड़ा बिजनेस मॉडल वो पीछे पड़ गया था, तो मुझे थोड़ा बताना पड़ा। ठीक है, मैंने कंपनी का नाम या ये सब नहीं बताया, एक बिजनेस मॉडल का आइडिया दे दिया, एक रफ आइडिया दे दिया। ठीक है, सर हमें लगता है हमसे नहीं हो पाएगा। मैंने कहा देखो, अगर आप रेगुलर स्टडी नहीं करते,
अगर आप प्रॉपर इकोसिस्टम के साथ नहीं जुड़ोगे, लाइक माइंडेड लोगों के साथ नहीं जुड़ोगे, तो वाकई नहीं कर पाओगे। ट्रस्ट मी, नहीं कर पाओगे तब। अगर आप यहीं, क्योंकि आप बैठे बैठे यही तो सोच रहे हो कि हमसे नहीं हो पाएगा। अगर आप अपने ऊपर काम करो, इसमें हम लोग आपको गाइड भी करेंगे, बताएंगे भी, ठीक है, तो तभी आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। अदरवाइज तो जैसे हो वैसे ही रह जाओगे। हमें हाँ लगता है हमसे हो नहीं पाएगा, मैंने कहा मैं बताऊं, वाकई नहीं हो पाएगा। मत ज्वाइन करो, नहीं हो पाएगा तुमसे। हाँ मैंने मतलब कहा जो कर रहे हो वही करो, वो ज्यादा अच्छा है। यू आर बेटर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। अगर तुम्हें लगता है, जो कि मैं उसे बोल भी रहा हूँ कि हाँ, हो सकता है, हो क्या, तुम्हारा माइंड शिफ्ट होगा, तुम्हारा थॉट प्रोसेस भी चेंज होगा, पर सही लोगों के साथ जुड़ो तो। वो कहते हैं ना, सक्सेस अट्रैक्ट सक्सेस। क्यों? क्योंकि ऐसे ना लाइक माइंडेड लोग अट्रैक्ट हो गए, इसीलिए तो और सक्सेसफुल होता है। बिल्कुल। उसी तरह लूजर्स अट्रैक्ट लूजर्स। हाँ हाँ, वो सही सही। घबरा गया, वो कहते हैं ना, ओवरवेलमिंग सिचुएशन हो गई उसके लिए। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। मैंने कहा तुम्हारी एज कितनी है ये बताओ। 2 दिन बाद हम 20 साल के हो जाएंगे। मैंने कहा मैं 40 साल का हूँ। मैं तो आज भी नहीं घबराया है, और तुम अभी से घबराए बैठे हो। मैंने कहा बर्गर शर्गर खाते हो? कह रहे हैं हाँ। केएफसी गए हो? मैंने कहा, वो बोला, मैंने पूछा केएफसी गए हो? बोला हाँ। मैंने कहा केएफसी की हिस्ट्री ज्योग्राफी पता है? केएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? केएफसी का फुल फॉर्म कई लोगों को शायद नहीं पता होगा। हाँ केंटकी फ्राइड चिकन। अच्छा हाँ केंटकी फ्राइड चिकन। और केंटकी एक स्टेट है यूएस में, जी। वहां से ही बिजनेस स्टार्ट हुआ था। कर्नल सैंडर्स ने स्टार्ट किया था, और उससे पहले जितने भी बिजनेस उन्होंने किए थे, मुझे नहीं पता, काफी किए थे, वो सब में फेल हुए थे। ये मैंने कल भी एग्जाम्पल दिया। तो 65 अगर में वो कि 65 साल किसी की एज एज में में? हाँ ये सोच के बैठ जाते मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा ना, 65 साल की एज में बैठ ये सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा, तो वाकई नहीं होता। हाँ, तो ये मतलब भी एग्जाम्पल दिया मैंने उसे, तब भी उसका वो घबराया हुआ था। मैंने कहा भाई तुम रहने दो, छोड़ दो, आगे बढ़ो, ऐसे लोगों को छोड़ दो भाई, आगे बढ़ो। मतलब आप हम लोग मतलब उनको कोशिश कर रहे हैं कि बाहर लेके आने के लिए, फिर भी वो बोल रहे हैं कि नहीं हो पाएगा नहीं हो वो पाएगा। कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाह रहा, कंफर्ट जोन नहीं छोड़ रहा। मेन वो प्रॉब्लम है कि अब मुझे कॉल करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे सारी चीजें करनी पड़ेंगी, पोस्ट डालने पड़ेंगे, तो ये सारी चीजें लोचा है बोल के वो शायद सोच रहा होगा। तो यहाँ पे मतलब माइंडसेट ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि बहुत ही हम है, सारा खेल ही माइंडसेट का है। आप सही। मेंटली स्ट्रांग होगे तभी कुछ कोई बिजनेस कर सकते हो। अगर मेंटली स्ट्रांग ही नहीं हो तो बिजनेस नहीं कर सकते। हाँ, इसीलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि ऐसा बोला करो कि आई लाइक माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, मतलब हाँ हाँ, वो आई एम द ग्रेटेस्ट, एफर्मेशंस, एफर्मेशंस होती हैं आई ये। एम द ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड, हाँ, आई वॉन्ट टू रूल। मैं ये तो नहीं बोलूंगा आई एम द ग्रेटेस्ट या आई एम द बेस्ट, ऐसा तो नहीं बोलो। नहीं नहीं। लेकिन हाँ, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस होना चाहिए, जी जी। और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बिल्कुल। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस हो। हाँ, तो बंदों को ये बताना पड़ेगा कि इकोसिस्टम भी एक चीज होती है जहाँ पे हम जैसे लोग मिलेंगे तुम्हें गाइडेंस करने के लिए। तो ये सपोर्ट वाला जो सिस्टम है ना, वो कहीं ना कहीं लैग होता है, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। हम्म। जी जी। तो और कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना पसंद करेंगे हमसे, हमारी ऑडियंस से? आज मैंने फिर वही लेडी से बात करी, ओएलएक्स में जब वो आए ना रिजल्ट्स वगैरह, वो नंबर्स देखे मैंने, और वहां से अच्छा, ओएलएक्स में भी सब रजिस्टर कर लो, वहां से भी आपको काफी प्रोस्पेक्ट्स मिलेंगे। ठीक जी है जी। और तो मैंने उनसे बोला कि आपने बड़ी अच्छी एडवाइस दी थी कल। ये अगेन रिलेशनशिप रैपो बिल्डिंग। कल मेरी जिस लेडी से बात हुई थी, आज मैंने फिर बात करी, तो वो फिर। बोली आप मुझे प्लीज अपना बिजनेस, हाँ हाँ, फिर बात करी, और वो बोली कि आप मुझे प्लीज अपना बिजनेस मॉडल फॉरवर्ड कर दो। मैंने कर दिया, बाकी देखो क्या होता है। जब आपने कर दिया तो क्लोजिंग भी हो ही जाएगी आपकी, मुझे पक्का यकीन है। मैं कोई अभी कुछ कह नहीं, देखो जब तक हाथ में कुछ नहीं है ना, तब तक कुछ नहीं। हाँ, वो भी बात सही, क्योंकि बहुत सारे लोग मुकर जाते हैं भैया। पेमेंट करने के पहले भी हो जाता है, बहुत उनका माइंड चेंज हो जाता है, अरे भाई क्या कर रहा हूँ। उनको ये नहीं लगता कि हम लर्निंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इससे कितनी लर्निंग। हमसे बात करते हैं, हम लोग से जब बात करते हैं ना, तो होते तो बड़े एकदम कॉम्प्लेन बॉय कॉम्प्लेन गर्ल बन जाते हैं। उसके बाद खुद हवा निकल जाती है पूरी, क्योंकि ऐसा वही है ना, योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन योर विल पावर। तो हाँ, नेगेटिविटी इतनी फैली हुई है चारों तरफ, तो वो उसको वही वो करते हैं कि भाई पुश करते हैं कि तुम बिजनेस नहीं, तुम नौकरी करो। प्रॉब्लम ये है कि इन्वेस्टमेंट से लोग घबरा जाते हैं। प्रॉब्लम वही है, इन्वेस्टमेंट जहाँ अरे इन्वेस्टमेंट है कितनी ये बताओ? 2,000 भी नहीं कोई अरेंज कर सकता क्या यार? 2000 से अगर 8000 2,000 नहीं कर रहा ना भाई, तो छोड़ दो। मैं सही बता रहा हूँ, उसे छोड़ दो, वो जंक है, छोड़ दो उसे, जंक है ना। छोड़ दो। मतलब 2000 आगे बढ़ो, उसे 8000। उसमें ही डाल दो, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में फॉरवर्ड कर दो, अपने रिजल्ट फॉरवर्ड करते रहो बस। क्योंकि आजकल के समय में तो 2000 अफोर्डेबल हो सकता है, मतलब मेरे ख्याल से।
ख्याल से क्या फादर ही दे देंगे या पेरेंट्स दे देंगे उसके, अगर स्टूडेंट है तो। हाँ। हमसे ज्यादा महंगे फोन मेरे पास 7,000 का फोन है, स्टूडेंट के पास आजकल 20-20 हजार के फोन देखे हैं मैंने। अरे वो तो बात सही है, मैंने अपने भाई को दिलाया था 20,000 का, वो रील्स बनाता है इंस्टाग्राम में। अब देख लो, होता है ऐसा लोगों। रील्स तो मेरे फोन से भी बस 7,000 के फोन से भी बन रही है जमाजम। नहीं नहीं, वो बोला कि उसमें मैं कैमरा जब ऐसे फोन लेता लगे। हूँ ना, मैं ज्यादा एक्सपेंसिव, हाँ, मैं 6 से 8 हजार की रेंज पे लेता हूँ। हाँ। और ज्यादातर दिवाली टाइम पे लेता हूँ क्योंकि स्कीम्स बहुत आती है, प्लस पुराना फोन भी उसमें एडजस्ट करा लेता हूँ। वाह, गजब भाई आप हाँ, तो एकदम। अगेन रिसर्च आपको करनी पड़ेगी। बहुत कम खर्चे में सब कुछ हो जाता है मतलब आपका। और क्या। भाई मुझे ना वो बंदा, मतलब कल आपको मैं मतलब एक लिंक फॉरवर्ड किया था ना, वो बंदा काफी वर्ल्ड टूर कर रहा है, वो भी फ्री में है। आपने उनके बारे में मतलब रिसर्च किया वो गया? होती हिच हाइकिंग। हिच हाइकिंग का मतलब होता है ये लिफ्ट मांगना। अच्छा हाँ, वही ये लिफ्ट मांग। तो ऐसा लिफ्ट मांग के मतलब वो पूरा वर्ल्ड घूम रहा है। ये तो बचपन में हम लोग भी किया करते है, थे ऐसा मोटरसाइकिल होता वालों है, से trip। हाँ। ऐसा हुआ है, ऐसे हैं और भी हैं, वीडियोस हैं। अच्छा तो हिच मतलब, हाइकिंग मतलब लिफ्ट मांग के वो सारा काम कर रहा है। बिना पैसे लगे उस और कहीं वो सो रहा होगा, किसी के घर में सो रहा होगा या कुछ कर रहा होगा, या मंदिर में सो रहा होगा, धर्मशाला में सो रहा होगा, ऐसे ही फ्री में कर रहा होगा। अच्छा अच्छा, वो भी मतलब ऐसे भी है, ऐसा करते हैं। और वो गजब पूरी का। वीडियोस बना रहा है, उसकी इनकम जानते हो कहाँ से हो रही है? या तो यूट्यूब। ब्लॉगिंग से होगी हाँ हाँ। या यूट्यूब पे से होगी, ये दोनों जगह से भी हो सकती है, दोनों जगह से भी हो सकती है। लेकिन एडवेंचरस लोगों की कमी नहीं है। गजब का था वो बंदा। हाँ तो मतलब वो समझ हाँ, गया है कि यूट्यूब से अपने को मतलब कैसे कमाया जा सकता है, और बहुत सारी चीजें हैं जहां से कमाई हो सकती है, लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अभी लोगों का जो बिजनेस मॉडल है, जो मतलब लाइक ग्राउंड वर्क पे था, वो नहीं चल पा रहा है, डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। बट अगर उन्हें ऑनलाइन स्ट्रैटेजीज के बारे में मालूम होता, ऑनलाइन प्रेजेंस में कैसे बिजनेस को मतलब अपने एक्सपैंड करना है, एम्पायर खड़ा करना है, तब उनका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। लेकिन आजकल बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, समय के हिसाब से तो ऑनलाइन होते जा रहा है। ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे बढ़ाएं, ये सारी चीजें अपने कोर्स में तो कितनी अच्छी तरीके से बताई गई हैं, लेकिन फिर भी लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। इसलिए अपने टीम में कितने 25,000 भी नहीं है ना शायद। हम्म, हाँ। तो मतलब अभी तो पूरा का पूरा इंडिया बाकी है, बस 25,000 है, बहुत कम है। तो अभी हम चाहे तो काफी कुछ कर सकते हैं लोगों लोगों में मतलब, लेकिन बहुत लोग कवर कर रहे हैं अभी तो। हाँ, अभी तो बहुत स्कोप है। बहुत स्कोप है। और एक मैंने बताया भी था ना, एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था या वीडियो देखा था कुछ, वो बोले कि डेली 5 लाख नए लोग रजिस्टर करते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं फेसबुक पे, डेली 5 lakhs, अरे बाप रे, इसीलिए तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाँ, इसीलिए तो अयाज भाई ने बोला था कि गोल्ड माइन है बोल के फेसबुक। हाँ, तो मतलब फेसबुक इज अ गोल्ड माइन। या मतलब ऑनलाइन से इतनी अर्निंग अर्निंग भी हो रही है लोगों की। अरे भाई मेरी टीम में वो लोग कैसे, वो शिवम गुप्ता जो है लाखों लाख कमा रहा है, उसकी तो आज देखे आपने पोस्ट, 5 लाख उसकी मतलब बोनस मिला, रेफरल बोनस, बस क्या बोलते हैं उसको, 6 लाख, 6 लाख छह ना, लाख उसको क्या बोलते हैं लाइक टी, टीयर टू इनकम, टी, पैसिव इनकम। हाँ पैसिव इनकम है वो, उसका कुछ फुल फॉर्म भी रहता था, TLP कुछ है वो। हाँ, टीम बोनस है। तो 6 लाख रुपए टीम उसको, टीम बोनस, हाँ। बोनस 6 लाख रुपए ना, अरे वो देखो, उसका टोटल उसकी टीम बन गई है ना, ये भी तो समझो ना, उसकी टीम है उसकी। उसकी टीम है। हाँ, तो मतलब वो बंदे ने ऐसा टीम बिल्ड कर दिया कि वो पैसे के लिए काम नहीं कर भाई रहा, वो पैसा मेहनत भी उसके कर रहा लिए। है, ये भी हमें हमें सिर्फ रिजल्ट दिख रहा है, मेहनत नहीं कर रहा क्या वो? हम लोग बोलते मैं हैं डेली 2 से 3 घंटे में कर लो, 2 से 3 घंटे में कुछ नहीं होता। नहीं होता। उसके बाद हमें वो भी क्या नाम है, ये करनी है, वो पोस्ट बनानी है, अपना रील्स बनानी है, या डेली वो करना है, क्या नाम है, कंटेंट लिखना है, बनाना है। कंटेंट कॉपी मत करो, खुद अपना रीडिंग करो, स्टडी करो, लोगों से बात करी, वहां से कई हिंट मिल गया, उसी को देख के कंटेंट बना लो। भाई मैं तो एक बोल, जगह नोट करते जाओ सारे पॉइंट्स। हाँ भाई मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि उसका टाइम पास नहीं हो रहा है, तो वो अफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन कर ले। इतना काम है ना इसमें कि आपको पोस्ट भी बनानी है, बहुत काम है। आपको पोस्ट भी बनानी है, आपको वीडियो भी देखना है, आपको अपने अपने आप को अपग्रेड भी करना है, उसके बाद आपको कस्टमर से बात भी करना है, आपको प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन भी देना है। मतलब आप अगर आप हर दिन ये सारी चीजें करोगे ना, तो आप अपने आप में मतलब काफी अपनी काबिलियत को बढ़ा लोगे, इस कदर बढ़ा लोगे कि आपको इनकम बिल्कुल। इनकम बिल्कुल आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन लोग हैं कि सोचते हैं कुछ अलग ही, सोचते बस उनको इन्वेस्टमेंट दिखता है वहां पे, वो कितना लर्निंग कर रहे हैं, ये सारी चीजें नहीं दिखती। अरे यार, इन्वेस्टमेंट भी तो कितना है, ये भी तो देखो यार। मैं कह रहा हूँ, किसने बोला है प्रो से आओ, लाइट से आ जाओ? हाँ, हमारे यहाँ कई लोग लाइट से माइग्रेट कर गए, लाइट से आ जाओ, लाइट से माइग्रेट करके स्टैंडर्ड प्रो ले लिया। स्टैंडर्ड ही ले और क्या, लो। हाँ, हाँ, स्टैंडर्ड ले लो।
हाँ तो पर जैसा आपका बजट है, हाँ नहीं, जैसा बजट है आपका। मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर बिजी होना है ना तो एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन ही कर लो आप किसी कोर्स लेके, क्योंकि इतना सारा काम हम्म। है ना। मैं मतलब कभी कभी सोचता हूँ कि भाई मेरे काम खत्म ही नहीं हो रहे हैं, मैं तो मतलब दूसरा जॉब भी करता हूँ, दूसरे जॉब के साथ साथ इसे करता हूँ, तो यही ज्यादा लगता है मुझे, कह रहे इसी में ज्यादा टाइम स्पेंड करूँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो रिजल्ट भी उसके मिल लिए रहा है ना, अगेन प्लान्ड वे में करो सारा काम। रिजल्ट आ आपका रहे हैं। नेक्स्ट कल आपको क्या करना है, एक दिन एडवांस में सोच के चलो, प्लान्ड वे में हाँ हाँ जर्नलिंग कर लो, सब कुछ अपना टाइम टेबल बना लो, शेड्यूल बना लो। इतने इतने घंटे हमें ये करना है, इतने घंटे ये करना है, इतने घंटे ये करना है, बिल्कुल मॉर्निंग में ये करना है, आफ्टरनून में ये करना है, इवनिंग में ये करना है, नाइट में ये करना है। बिल्कुल। इस टाइप से आपको एडवांस में प्लान करके चलना है अपना नेक्स्ट डे, ऐसे करना पड़ेगा। मतलब अपने को मतलब अगेन ये आपको देखो एक अच्छा टाइम मैनेजर भी बना रहा है ये बिजनेस, ये भी तो देखो। मतलब टाइम मैनेजमेंट भी सिखा रहा है ये, कि कैसे क्या और करना टाइम मैनेजमेंट इक्वल्स टू लाइफ मैनेजमेंट। है। या सही बात है। तो एक बार अगर अपनी मतलब फिर जो एक दादाबाजी हो गई। हाँ, अगर अगर अपनी ये प्रोफाइल अगर एक बार बढ़ जाती है ना, कुछ लोग तो पता है अपने मतलब अपने ट्रेनिंग देने के लिए भी चार्जेस कर रहे हैं, गजब की बात है। क्यों जैसे कि नहीं करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे। भाई उनका रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, अपने टीम मेंबर्स के उनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो वो चार्ज कर रहे हैं। और लोग देख भी रहे हैं, इसीलिए तो वो जो डिमांड कर रहे हैं। जी जी, लोग देने के लिए बैठे हैं तभी तो डिमांड कर रहे हैं। मेरे हिसाब से वो लोग ऐसा कुछ थोड़ी ना बोलते होंगे कि जो भाई भगवान का लिखा हुआ कुछ होगा, वो भी यही सब बातें बताते होंगे, लेकिन उनके पास क्या कोर्स है, में सब कुछ है। और रिजल्ट। एक चीज बताऊं, कोर्स सिर्फ एक बार देखने से कुछ नहीं होगा, आपको मल्टीपल टाइम्स कोर्स देखना पड़ेंगे। ठीक है ना। एक तरीके से ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, कहीं कोई प्रॉब्लम होती है फिर से कोर्स देखो। कोर्स में हर चीज दिखाई हुई है, बताई हुई है। कहीं किसी की ज्यादा मेंटरशिप की, मेंटर देखो, गाइडेंस तो जरूरत है, नो डाउट। अच्छी टीम मेंबर्स भी जरूरत है, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर की भी रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। क्योंकि कई बार आप अकेले रहते हो ना, तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है आदमी। ये है। हाँ, फ्रस्ट्रेट भी होता है और रॉन्ग थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स भी आने लगते हैं कि और भाई। अच्छा होता क्या है कि जब रिजल्ट नहीं आते, नेगेटिविटी आ जाती है, क्या यार मैंने बेकार कोर्स ले लिया। लेकिन अपने आप से पूछो, क्या कितना आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो कोर्स को। अच्छा कई लोगों ने तो जो 7 ई बुक्स हैं वो ही नहीं पढ़ी होंगी। हाँ। कितनों ने पढ़ी है। मैंने 5 पढ़ी है, 2 तो मैंने भी नहीं पढ़ी अभी। और मैंने मतलब देखा हुआ है कि ग्रुप में कुछ लोग बोलते हैं कि भैया उनकी प्रोफाइल भी ऑप्टिमाइज नहीं होती है, वो लोग ये बोलते हैं कि हमें तो कुछ आ ही नहीं हमारे रहा है। सेल नहीं आ रही। हाँ, तो कुछ बंदे बोलते हैं कि पहले भैया आप कोर्स कंप्लीट करो, अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करो, उनकी प्रोफाइल पे जाके देखते हैं तो बस एक या दो पोस्ट करती है बस। तो मतलब बिना बिना मतलब फॉलो हुए सीक्वेंस को, बिना ट्रेनिंग अटेंड हुए वो लोग मतलब सेल पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। प्रॉब्लम यही हो रही है कि हमें सेल करना है, सेल करना है बोल के, तो ये गलत है। हमें जितना हम स्ट्रैटेजी समझेंगे सेल। उनको बोलना चाहिए, उनका उनका जानते हो क्या होना चाहिए, तकिया कलाम, है ना, जो पंच लाइन होनी चाहिए, हाँ हाँ, वो होनी चाहिए। हमें एजुकेट करना है, हमें एजुकेट करना है, हमें एजुकेट करना है, हमें एजुकेट करना है। हमें सेल नहीं करना है, हमें हमें लाइफ चेंज करनी है, हमें लाइफ चेंज करनी है, हमें लाइफ चेंज करनी है। हमें ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, हमें ट्रांजैक्शन नहीं चाहिए। अगर ट्रांज ट्रांजेक्शन तो चाहिए, मतलब अगर ट्रांजेक्शन चाहिए। देखो ट्रांजेक्शन इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, अगर एक और ट्रांसफॉर्मेशन डायलॉग हो हो रहा है, अगर गया। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो ट्रांजैक्शन होगा ही जरूर। बिल्कुल होगा। उनको ये लगना चाहिए कि मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है लाइफ का, उनके माइंड में मतलब कुछ सीख रहे हैं, कुछ उनका हम्म। मतलब मेंटालिटी चेंज हो रही है, माइंडसेट चेंज हो रहा है। हाँ, तो यही सारी बातें थी। और आप कुछ कहना चाहेंगे क्या अपने मतलब दर्शकों से? भाई अपना कोर्स पूरा देखो, हाँ अपना जो टीम मेंबर्स है उनसे रेगुलर बात करो, वहां से एक अच्छा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन जाओ। जैसे हम लोग दूसरी टीम में है लेकिन फिर भी रेगुलर बात होती रहती है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। नेक्स्ट वीक सलमान भाई को लाओ, है। मैं भी ज्वाइन करता हूँ, मैं भी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक हाँ है। कि अच्छा हर किसी की क्या टैक्टिक्स है, क्या अप्रोच है, वो भी सीखने को मिलती है। भाई देखिए, हाँ ठीक देखिए, है। प्रोडक्ट या कोर्स तो सेम ही रहेगा सबके लिए, लेकिन कुछ लोग ज्यादा अर्न करते हैं, कुछ लोग कम अर्न करते हैं, तो वहीं पे पता चल जाता है कि वो लोग उसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें। जैसे आपने एग्जांपल लिया ना स्कूल के बारे में, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर। स्कूल में देखो ऐसा होता है ना, अब क्लास का ले लो एग्जाम्पल। स्कूल कुछ या लोग डिग्री। टॉप करते हैं, कुछ लोग हाँ अच्छा स्पोर्ट्स में अच्छे रहते हैं और उसमें पढ़ाई में भी अच्छे रहते हैं, कुछ लोग सिर्फ स्पोर्ट्स में ही अच्छे रहते हैं। ठीक है। तो हाँ, मतलब हर टाइप के, हर कैटेगरी के लोग हैं। अब लोग चाहते हैं कि हमें मतलब रिजल्ट्स आए, फेवरेबल रिजल्ट्स आए। एक काम करो, आप आपके एक मिनट, टीम में या आपकी इंडस्ट्री में कौन अच्छा टॉप अर्नर है आपके प्रोग्राम में। ठीक है। उसको फॉलो करो, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करो, उसको मॉडल करो, मॉडल करो।
जी। मॉडल का मतलब ये नहीं कि ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। मॉडल का मतलब ये होता है उसकी अप्रोच समझो, लेकिन अपना यूनिक फ्लेवर ऐड करो। यूनिक फ्लेवर ऐड करने का मतलब ये हो गया कि अगर भाई मैं सॉरी सॉरी आपको डिस्टर्ब करने के लिए, देखिए टाइम खत्म हो हाँ जा रहा है, बस 10 सेकेंड ही है। तो हम लोग फिर से अगले हफ्ते मिलेंगे फिर, सैटरडे संडे। हाँ चलो ठीक है, कोई